हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं ECO 202 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दीनदयाल उपाध्याय का है, BA थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। और आप देख सकते हो 2023-24 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पार्ट 2, अगर आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से आप थर्ड सेमेस्टर में हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, आपका सब्जेक्ट अगर इकोनॉमिक्स है तो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 25 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं आपके। 25 क्वेश्चन 25 अगले वीडियो में होंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको अगले वीडियो का भी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। इसमें से 5 क्वेश्चन तो आप मैच करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट डज नॉट बिलोंग टू द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री प्रतिष्ठित संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो डेविड रिकार्डो नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लासिकल अर्थशास्त्री नहीं है डेविड रिकार्डो, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉजेज ऑफ ओवर प्रोडक्शन क्या है। अति उत्पादन का कारण होता है यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। मांग का गिरना, फॉल ऑफ डिमांड। अगर जब डिमांड कम हो जाती है तो ओवर प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। प्रभावी मांग में वृद्धि हो तो उससे ओवर प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, ओवर प्रोडक्शन कैसे होगा, क्योंकि जब वृद्धि हो जाएगी तो भाई लेके चले जाएंगे लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मांग अगर गिरेगी तभी ओवर प्रोडक्शन पता चलता है, ठीक। Question third, which the author of On the Principles of Political Economy and Taxation is। On the Principle of Political Economy and Taxation के लेखक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, जो कि है डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो द्वारा लिखा गया है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं किताब के क्वेश्चन, तो आप याद करो, एक जगह लिखते चलो ताकि सारी चीज़ें याद रहें आपको। किस ईयर में पब्लिश हुआ था एक कमेंट में बताइएगा आप लोग, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया है। According to Ricardo, as price of product increases, rent also। रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने पर लगान बढ़ती है घटती है, क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए से हो जाएगा, बढ़ती है, बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। रिकार्डो वाज सपोर्टर ऑफ, रिकार्डो समर्थक थे फ्री ट्रेड एंड प्रोडक्शन दोनों, स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण के दोनों के समर्थक थे। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा आपका। Who propounded the comparative cost theory of international trade। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, रिकार्डो। कॉम्परेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड गिवन बाय रिकार्डो, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, रिकार्डो ने किया। यही चीज़ें पूछी जा रही हैं यहाँ पर, किताब और थ्योरी, ये दो चीज़ आपको कौन दिया है, किसने दिया है, याद रखना। कब दिया है याद रखिएगा, किताब कब दिया है और थ्योरी कब किसने दिया है, बस, ठीक है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ फ्री ट्रेड एज प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ हैज़ बीन, एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित भाई स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु रहा। स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु क्या था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं पूर्ति की शक्ति। तो सेंट्रल पॉइंट क्या है फ्री ट्रेड का, डिमांड और सप्लाई, ठीक। द प्रोपाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ द्वारा दिया गया है द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एडम स्मिथ ने दिया। इसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देख सकते हो आप, थ्योरी पे ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हो करना, इसीलिए बार बार याद दिला रहा हूँ मैं। विच प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन वाज नॉट गिवन बाई एडम स्मिथ। करारोपण का कौन सा सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी। ये किसने दिया है, ये मार्शल ने दिया था। प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी किसके द्वारा दिया गया, तो मार्शल के द्वारा दिया गया, याद रखिएगा। और ये तीनों चीज़ें किसके द्वारा दी गई हैं, आप ये याद रखो, एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है, क्योंकि पूछा जा सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्वेंशन, समानता का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत, तीनों दिया गया है किसके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा। द ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इज, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। तो ऑप्शन सी एडम स्मिथ, सबको पता होगा। कब लिखी गई थी ये किताब, तो लिखी गई थी 1776 में, याद रखना भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द प्रोपाउंडर ऑफ कॉसी रेंट इज, आभास लगान के प्रतिपादक हैं। तो आभास लगान के प्रतिपादक थे, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 11th का ए, जो कि है मार्शल ने दिया है कॉसी रेंट, ठीक। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर द वेटिंग, इंटरेस्ट इज रिवार्ड फॉर वेटिंग हुज स्टेटमेंट इज दिस। ब्याज प्रतीक्षा का पुरस्कार है, ये किसने बोला है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी, मार्शल ने बोला था, ब्याज प्रतीक्षा का पुरस्कार है। इंटरेस्ट इज द रिवार्ड ऑफ फॉर वेटिंग।
द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फर्म वाज गिवन बाई, प्रतिनिधि फर्म की अवधारणा दी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मार्शल द्वारा दी गई है। कंज्यूमर सरप्लस भी पूछा जाता है तो वो भी आपके द्वारा मार्शल के द्वारा ही दिया गया है, याद रखना भाई। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, पारस्परिक मांग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, J.S. मिल ने किया है। थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, पारस्परिक मांग का सिद्धांत किसने दिया है? J.S. मिल ने दिया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल थॉट ऑफ मिल, निम्नलिखित में से मिल का कौन सा परंपरावादी विचार नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 15 का ए, प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है एक क्लासिकल थॉट नहीं था, जो कि J.S. मिल ने दिया था, ठीक। और ये तीनों है तो ये तीनों याद रखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस ऑफ रेंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन द रूल्स ऑफ सक्सेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिल शुड हैव द राइट ऑन रेंट, मिल के अनुसार लगान का अधिकार होना चाहिए। किसके पास होना चाहिए? मिल के अनुसार रेंट का अधिकार। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी, लैंड लॉर्ड, भूमिपति के पास होना चाहिए। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाई, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, या कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर JB से, आप सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही आता है। द एजम्पशन विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द सेज लॉ ऑफ मार्केट इज, से के बाजार के नियम की मान्यता नहीं है, इनमें से कौन सा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 18 का सी, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस एंड वेज रेट, कीमत एवं मजदूरी दर की लोचशीलता, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो नहीं है। तो यह है क्या क्या, ये ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, तो याद रखना। परफेक्ट कंपटीशन, लॉन्ग रन, ओपन इकोनॉमी, ये तीनों इनके नियम हैं JB से के। JB से वाज सपोर्टर ऑफ, JB से किसके सपोर्टर थे? समर्थक थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, फ्री इकोनॉमी के समर्थक थे। ऑप्शन ए, फ्री इकोनॉमी, मुक्त अर्थव्यवस्था के सपोर्टर थे JB से। द ऑथर ऑफ डास कैपिटल वाज, डास कैपिटल के लेखक हैं, तो डास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी। कब इन्होंने किताब दी थी? ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 1867 में दिया गया था, ये भी कभी कभी आ जाता है कि ईयर बताओ कब दिया गया था किताब। तो 1867 में दिया गया था ये बुक, डास कैपिटल, किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। What is the name of the economic system that Marx believe would replace capitalism? उस आर्थिक प्रणाली का क्या नाम है जिसके बारे में मार्क्स का मानना था कि यह पूंजीवाद का स्थान ले लेगी? तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सोशलिज्म, ऑप्शन ए समाजवाद। द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू वाज गिवन बाई, अतिरेक मूल्य का सिद्धांत दिया गया है, अतिरेक मूल्य का सिद्धांत दिया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। सरप्लस वैल्यू वाज गिवन बाई कार्ल मार्क्स, सरप्लस वैल्यू कार्ल मार्क्स ने दिया है। कंज्यूमर सरप्लस मार्शल ने दिया है, याद रखना भाई, कंफ्यूज मत होना। सिस्मोंडी वाज अ सपोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी, सिस्मोंडी निम्नलिखित में से किसके समर्थक या किस नीति के समर्थक थे? तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी, जो कि है कंपटीशन, प्रतियोगिता के समर्थक थे सिस्मोंडी, ठीक है। द ऑथर ऑफ द न्यू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी वाज, द ऑथर ऑफ न्यू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक, न्यू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी, J.S. मिल। ये किताब कब लिखी गई देख लेना यार, याद नहीं आ रहा था डेट। अकॉर्डिंग टू सिस्मोंडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, सिस्मोंडी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आर्थिक संकट का कारण नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का असमान वितरण। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं तो आपकी इच्छा। मिलते हैं अगली वीडियो में।